नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो लगातार पूरे देश में इस चुनाव के ऊपर नजर लगी हुई है और कई दल ऐसे भी हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी किस्मत आजमाना चाहते हैं और इसी में से एक है मुकेश सहनी, जो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए तमाम तरह से रैलियां करते हुए नजर आते हैं, तमाम तरह से लोगों के साथ जुड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं और उन्होंने अब संजय निषाद पर एक बड़ा निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जो संजय निषाद हैं, अगर ये पीएम मोदी और सीएम योगी को मना पाते हैं या अपने वोट बैंक से डरा पाते हैं तो अगले 6 महीने के अंदर उनको निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाना चाहिए। नहीं तो ये समझा जाएगा कि वो सिर्फ सत्ता की मलाई काटने के लिए बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा भी संजय निषाद ने के ऊपर मुकेश सहनी ने तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीते 7 सालों से बीजेपी के साथ में है, लेकिन क्या उन्होंने मल्लाह समुदाय का, निषाद समुदाय का कोई भला किया है, क्या कोई काम किया है? और अगर काम नहीं किया है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो सिर्फ सत्ता की मलाई काटने के लिए बीजेपी के साथ में। आपको बता दें कि किस तरह से विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बीते दिनों वो अंबेडकर नगर में थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक तरीके से संजय निषाद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि आप लगातार जो है 4-5 साल से मंत्री हैं, इस सरकार की बात करें, उसके बावजूद भी निषाद समुदाय के लिए आपने क्या कुछ किया है, कितना आपने भला किया है, क्या विकास कार्य आपने दिया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के प्रमुख जो हैं संजय निषाद, वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों जगह पर अपनी अच्छी खासी दखल रखते हैं, यानी पीएम मोदी और सीएम योगी तक उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो काम निषाद समुदाय के लिए होना चाहिए वैसा काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। वो एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि लगातार बीते कई सालों से वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, यानी कि उनके ऊपर एक तरीके से यह आरोप लगाते हैं कि सत्ता में आप बैठे हैं, लेकिन सत्ता में बैठने के बावजूद भी आप अपने समुदाय का भला नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में वो ये भी कहते हैं कि आपने, यानी संजय निषाद ने 3 बड़े चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़े हैं, जिसमें 2 लोकसभा, 1 विधानसभा और अब चौथा चुनाव अगर साथ रहे तो 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में बीजेपी के साथ इतने समय से रहने के बावजूद भी आखिर संजय निषाद ने कोई बड़ा काम क्यों नहीं किया, ना करवाया? ऐसे में वो चुनौती देते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी जो मुकेश सहनी है वो ये कहते हैं कि मैं संजय निषाद को 6 महीने का समय देते हुए चुनौती देता हूं कि 4.5 साल से आप लगातार सरकार में हैं, अब अपना दबाव बनाइए और मोदी जी, योगी जी को डराइए और अपने समुदाय को आरक्षण दिलाइए। ये मुकेश सहनी का एक तरीके से संजय निषाद के ऊपर हमला है। आपको बता दें, संजय निषाद मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं, ताकतवर छवि के नेता माने जाते हैं। बीजेपी के साथ में उनका जो है गठबंधन है। अगर 2022 की बात करें तो यही संजय निषाद 15 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 6 सीटें इनके पाले में आती हैं। हालांकि 2024 में जब ये बीजेपी के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे जो हैं प्रवीण, वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव वो हारते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं कि क्या जो निषाद हैं वो क्या बीजेपी के साथ ही रहेंगे या पाला बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी जिस धमक के साथ में उत्तर प्रदेश चुनाव में उतरने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो संजय निषाद का खेल बिगाड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है? पूर्वांचल से लेकर अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुकेश सहनी तमाम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की बात करते हैं और लगातार यहां पर संजय निषाद से सवाल पूछते हुए दिखाई पड़ते हैं कि सत्ता में आप इतने समय तक रहे तो आखिर आपको अपने समुदायों को, समुदाय के लोगों को मजबूत करना चाहिए था। और वो ये भी कहते हैं कि संजय निषाद जी, आप आरक्षण नहीं दिला पाते हैं और फिर भी बीजेपी के साथ हैं तो समाज आपको केवल ये समझेगा कि आप सत्ता और शक्ति के एक तरीके से भूखे हैं। यानी आप जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, जो आपके पीछे खड़े हैं, अगर आप उन लोगों के साथ में बेहतर न्याय नहीं कर पाते हैं तो जाहिर बात है कि आपके ऊपर सवाल खड़े होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर संजय निषाद के बारे में बात करें तो संजय निषाद ने हाल ही में कहा कि सपा के कम से कम
2 दर्जन बड़े नेता यानी सांसद और तमाम जो एमएलए हैं वो उनके संपर्क में हैं और लगातार उनसे बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या बीजेपी में एंट्री करने का कोई मौका मिल सकता है, क्या बीजेपी के साथ जाने का कोई रास्ता दिख पड़ता है। यानी संजय निषाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि समाजवादी पार्टी को लेकर ओपी राजभर ने जो बात कही, केशव प्रसाद मौर्य ने जो बात कही, वो 16 आने सच है, क्योंकि उनके संपर्क में भी समाजवादी पार्टी के तमाम सारे सांसद और जो विधायक हैं। ऐसे में इससे पहले अगर देखा जाए इस तरह के बयान पे तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी कुछ ऐसी बात कही थी। जो उप मुख्यमंत्री भी हैं योगी सरकार में, वो ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि उनके संपर्क में भी तकरीबन 25-26 जो एमपी यानी सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। इसके अलावा ओपी राजभर ने तो इससे इस पूरे के पूरे मामले की शुरुआत की थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि बंगाल महाराज छोड़िए, आप जो है उत्तर प्रदेश की तरफ देखिए, जहां पर समूची सपा जो है वो बीजेपी में जाने को तैयार बैठी है। और उस बयान के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम तरह का जो है बवाल मचता हुआ दिखाई पड़ा था। उसी बयान के बाद में केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर संजय निषाद हो, उन्होंने अपना अपना जो बयान था वो यहाँ पर जारी किया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि समाजवादी पार्टी के अंदर जिस तरह का माहौल वो देखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि जो बड़ी टूट है सपा के अंदर वो होती हुई दिखाई पड़े। और 2 दर्जन का जिक्र सांसदों का उन्होंने भी कर दिया। इसके अलावा और भी नेताओं का जिक्र कर दिया कि बहुत सारे सपा के जो नेता हैं, एमपी हैं, विधायक हैं, वो उनसे मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी उनके अंदर भी चाह है कि सत्ता के साथ चला जाए, क्योंकि सपा के साथ रहकर उनको कोई बहुत बेहतर विकल्प नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए संजय निषाद ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं, ऐसे बहुत सारे सांसद हैं, ऐसे विधायक हैं जो लगातार इस बात की तरफ इशारा करते रहते हैं उनसे मिलकर कि कोई रास्ता हो तो बताइए, ताकि बीजेपी के साथ मिलकर हम भी काम करते हुए दिखाई पड़े। अब ऐसे में संजय निषाद को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी कि क्या वो भी कोई बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश में करवा सकते हैं, क्या उनके संपर्क में भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। यानी ये कहा जाने लगा कि क्या संजय निषाद कोई बड़ा उलटफेर करवा कर अपनी स्थिति मजबूत करवा सकते हैं। तो फिलहाल ये तमाम तो बयानबाजी रही। अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है जहां पर यह बात सुनने को आए कि समाजवादी पार्टी का एक कुनबा जो है वो बगावत करने के लिए बिल्कुल आतुर है। हाँ, तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है, जिसमें हमने आपको बताया संजय निषाद भी हैं, ओपी राजभर भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, अपने अपने तरीके से बयान रखते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर संजय निषाद को जिस तरह की चुनौती मुकेश सहनी देते हुए दिखाई पड़ते हैं, और अगर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में वो एंटर करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ निषाद वोट बैंक पे वो बड़ा हमला कर सकते हैं। संजय निषाद की जो सीटें हैं वो यहाँ पर डगमगाती हुई दिखाई पड़ सकती हैं, क्योंकि इस दफा हम देखेंगे कि पहले के मुकाबले जो एनडीए कुनबा है वो भी यहाँ पर बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ता है। चिराग पासवान भी जो है उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ने की बात कह ही चुके हैं। इसके अलावा एनडीए के अंदर में जिस तरह जयंत चौधरी की एंट्री हुई, आरएलडी की पार्टी की एंट्री हुई है, इसके अलावा हमने देखा सुबह सपा की एंट्री हुई 2022 के बाद में, तो सीटों का बंटवारा भी यहाँ पर अधिक करना पड़ेगा। तो ऐसे में संजय निषाद के हाथ के पाले में कितनी सीटें आएंगी ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो माहौल बन रहा है वो ऐसा बन रहा है जहाँ पर मुकेश सहनी जो है वो सीधे तौर पर संजय निषाद को जो है चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अगर आपने 6-7 साल बीजेपी का साथ दिया है, समर्थन दिया है, उनके साथ खड़े रहें, तो अब वो वक्त है कि अगले 6 महीने के अंदर निषाद समुदाय को आरक्षण दिलाकर दिखाइए, नहीं तो आपको सत्ता का भूखा माना जाएगा। आपको ये माना जाएगा कि सिर्फ आपने अपने लिए काम किया, समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया। इस तरह के बड़े आरोप और गंभीर आरोप जो हैं वो मुकेश सहनी यहाँ पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर उत्तर प्रदेश में जो चुनावों का माहौल है अब वो अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तमाम तरह की बयानबाजी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। अब संजय निषाद के ऊपर जिस तरह का वार मुकेश सहनी ने किया है, देखना होगा संजय निषाद इसके ऊपर क्या पलटवार करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और इसको लेकर आपकी क्या राय है कि आने वाले दिनों में कैसे आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं। मुकेश सहनी वर्सेस संजय निषाद के बीच में जो ये लगातार अब बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया, इसको किस मुकाम तक पहुंचता हुआ देखते हैं, कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।